दोस्तों नमस्कार, मैं शैल बागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर करियर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में तत्सम और तद्भव। जी हाँ, आज अपन पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। सबसे पहले अपन तत्सम और तद्भव की परिभाषा देखते हैं। तत्सम शब्द तत् प्लस सम, अर्थात तत् यानी उसके, सम यानी समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम अर्थात संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग में लिए जाते हैं, जो संस्कृत के वर्ड है, वो सब तत्सम समास, वो सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव, तत् प्लस भव, अर्थात उससे, भव यानी उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न। यहाँ पर तत् शब्द संस्कृत के लिए है, यहाँ पर तत् शब्द संस्कृत के लिए है। तो तत् प्लस सम संस्कृत के समान और तत् प्लस भव संस्कृत से उत्पन्न। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और जो हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं, जो कहते हो उनको तद्भव शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जो संस्कृत के शब्द है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं और जो हिंदी के शब्द है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। चलिए इनके तत्सम और तद्भव शब्द के कुछ नियम देख लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ण, कुछ ऐसे अक्षर कि जिनको मात्र पहचानने से ही तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान होती हो, और कौन से वर्ण को किस में परिवर्तन करने से तत्सम का तद्भव हो जाता है या तद्भव का तत्सम हो जाता है। आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर कि उस वर्ण से अपन पहचान करेंगे तत्सम और तद्भव की। तो देखिए तद्भव और तत्सम। दोस्तों अपन पढ़ते हैं तत्सम सवर्ण कि जो हमारा ये स है, और सवर्ण वाले अक्षर हमेशा तत्सम शब्द होते हैं, और इनको अगर ये सवर्ण का अगर तत्सम में परिवर्तन करना हो तो उसके स्थान पर श्री, स या स वर्ण में इसका परिवर्तन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि श्री, स वर्ण वाले अक्षर तत्सम होते हैं और स वर्ण वाले शब्द हमेशा तद्भव होते हैं। इसके अलावा अगला नियम है हमारा चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जहां लगी होती है, चंद्र बिंदु जहां लगी होती है, ऐसे शब्द हमेशा तद्भव होते हैं। और जहां पर ये अनुस्वार, जो बिंदु पर लगी हुई है, इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार वर्ण वाले अगर कोई शब्द है तो वो तत्सम कहलाते हैं। यानी अनुस्वार का और इस यानी चंद्र बिंदु का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है तो वह तत्सम होता है। दोस्तों अगला नियम है कि तद्भव शब्द के अंदर यदि जय वर्ण आता हो तो तत्सम शब्द के अंदर यह वर्ण आता है। यानी जय वर्ण वाले तद्भव होते हैं और यह वर्ण वाले तत्सम होते हैं। जहां कहीं तत्सम शब्द के अंदर जय वर्ण, जहां कहीं तद्भव शब्द के अंदर यदि जय वर्ण आता है तो उसका तत्सम के अंदर यह वर्ण हो जाता है। अगला नियम, यदि तद्भव शब्द के अंदर वर्ण आ जाता हो, किसी भी शब्द के अंदर यदि वर्ण आता है तो तत्सम में उसका वर्ण हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वर्ण वाले तत्सम होते हैं और वर्ण वाले तद्भव होते हैं। अगला नियम, यदि तद्भव शब्द के अंदर ख या छ आ जाता हो तो उसका तत्सम के अंदर छ हो जाता है। यानी छ वर्ण वाले तत्सम और ख या छ वर्ण वाले तद्भव होते हैं। आगे तय वर्ण, यानी तद्भव के अंदर, तद्भव शब्दों में यदि तय वर्ण आ जाता है तो उसके स्थान पर तत्सम में त्रि हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि त्रय वर्ण वाले तत्सम होते हैं और तय वर्ण वाले तद्भव होते हैं। दोस्तों कई बार कंपटीशन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया खेत, यहाँ पर तैयार है तो खेत शब्द का तत्सम क्या होगा, तो यह हो जाएगा क्षेत्र। ख के स्थान पर छ और इसका बन जाएगा क्षेत्र। तो इस तरीके से अपन इन नियमों को ध्यान रखेंगे। एक बार देख लीजिए पूरे नियमों को। स का श्री, स हो जाता है तत्सम में, चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, यानी चंद्र बिंदु वाले तद्भव होते हैं, अनुस्वार वाले तत्सम शब्द होते हैं। जय वर्ण का यह हो जाता है, जय वर्ण वाला शब्द तद्भव होता है
और यह वर्ण वाला हमेशा तत्सम होता है। उसी प्रकार से व वर्ण वाले तद्भव होते हैं, व वर्ण वाले तत्सम होते हैं, व का व हो जाता है। और छह वर्ण वाले हमेशा तत्सम होते हैं, त्रिवर्ण वाले हमेशा तत्सम होते हैं। दोस्तों पहला नियम है हमारा तत्सम तद्भव का कि स वर्ण का स श्री में परिवर्तन। यदि तद्भव शब्द के अंदर स वर्ण आ जाता हो तो तत्सम के अंदर उनका स या श्री में परिवर्तन हो जाता है। देखिए स से जैसे हमारा बन रहा है ससुर, तो इसके स्थान पर यह स हो जाएगा स्वसुर। उसी प्रकार से स में आ रहा है यहाँ पर सावन, तो यहाँ स के स्थान पर श्री हो जाएगा श्रावण। सांस यहाँ पर स आ रहा है और इसके स्थान पर यह स हो जाएगा श्वास। सुअर, तो यहाँ ये स हो जाएगा सुकर। साग, तो इसके स्थान पर हो जाएगा साग। श्राप, श्राप का हो जाएगा साप। उसी प्रकार से सेज, देखो दोस्तों इधर स आ रहा है, इधर स में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर स, यहाँ पर स। सेज, तो इसका हो जाएगा सैया। सांवला तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा श्यामल। अगला है सूखा, और यहाँ पर तद्भव शब्द है और इसका हो जाएगा शुष्क तत्सम शब्द, और इस स के स्थान पर यह स हो जाता है। उसी प्रकार से सूंड, इसका हो जाएगा सुंड। उसी प्रकार से आगे देखो साली, तो इसका हो जाएगा श्याली। सेठ, स के स्थान पर अपन ने पढ़ा श्री हो जाता है तो श्रेष्ठी। सुआ, तो इस स के स्थान पर यह स सरगम वाला परिवर्तन हो जाएगा और इसका हो जाएगा सुख। सूना, तो इसका तत्सम हो जाएगा शून्य। उसी प्रकार से सींग, तो स के स्थान पर श्री हो रहा है श्रृंग। सिंगार, श्रृंगार, और सीख का हो जाएगा शिक्षा। अपन आगे पढ़ेंगे ख का छ में परिवर्तन हो जाता है, तो यह हो जाएगा सीख का शिक्षा। देखिए दोस्तों पहला नियम हमारा कि स के स्थान पर स या श्री में परिवर्तन। आप देख रहे हैं स के स्थान पर स में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार से आप इसको कभी नहीं भूल सकते और ऑप्शन में देखते ही आप पता लगा सकते हैं कि इसका तत्सम क्या होगा या तद्भव क्या होगा। अगला नियम देखिए, तत्सम तद्भव का दूसरा नियम अपन देखते हैं कि चंद्र बिंदु वाले शब्दों का, कि जिन तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु शब्द लगी हो, चंद्र बिंदु लगा हुआ हो, तो वहां पर उसका अनुस्वार में परिवर्तन कैसे हो जाता है। देखिए एक तरफ देख रहे हैं अपन तद्भव शब्द और एक तरफ है तत्सम शब्द। यहाँ अंगरखा चंद्र बिंदु है और यहाँ पर चंद्र बिंदु का परिवर्तन हो जाता है अनुस्वार में, यानी तत्सम शब्दों में अनुस्वार आता है। यह अनुस्वार देखिए आप देख रहे हैं इधर सब में अनुस्वार लगा हुआ है और तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। देखिए पहला है हमारा अंगरखा, तो इसका हो जाएगा अंग रक्षक। अपन पढ़ेंगे कि ख का छ में परिवर्तन, ख के स्थान पर छ हो जाता है, अंग रक्षक। कांटा, तो इसका हो जाएगा कांटा। गांठ, तो ग्रंथि। गूंथना, गुंफन। चांदनी, चंद्रिका। दांत, तो दंत। बांझ, बंध्या। बांस का हो जाएगा तत्सम वंश और बांसुरी का हो जाएगा वंशी। उसी प्रकार से बांध का हो जाएगा बंद। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है और तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होता है। अगला देखिए तीसरा नियम हमारा कि जय वर्ण का य में परिवर्तन, कि जिन तद्भव शब्दों में जय आता हो, जय वर्ण अगर आता हो तो उनके स्थान पर तत्सम में यह हो जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं इनके। जग, तो यज्ञ, जग जय के स्थान पर यह हो जाएगा यज्ञ, यज्ञ, तो यज्ञ हो गया। जवान, तो जय के स्थान पर यह युवा। यहाँ पर देखिए जति, तो यति हो गया इसका, जय के स्थान पर यह हो रहा है। जस, यस। जनेऊ, यज्ञोपवीत। उसी प्रकार से जत्था का हो जाएगा युद्ध। जुगति, तो युक्ति। जौ, तो यहाँ हो जाएगा यौ। दोस्तों जय के स्थान पर यह हो रहा है सारे उदाहरणों में। आगे देखिए आज, तो यह जय के स्थान पर दैय। अद्य, अद्य के अंदर देखो ये आधा द इसके अंदर अलंत है, यहाँ पर अद्य, तो यहाँ पर भी यह आ रहा है। तो आपको शायद तत्सम शब्द जो है और तद्भव शब्द अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। आगे देखिए
दोस्तों चौथा नियम है तत्सम तद्भव का, कि व वर्ण का व वर्ण में परिवर्तन। किस प्रकार से तद्भव शब्द में व वर्ण आता है और उसका तत्सम के अंदर व में परिवर्तन हो जाता है, यानी व वर्ण वाले तद्भव होते हैं और व वर्ण वाले तत्सम होते हैं। दोस्तों आगे भी आप वीडियो बने रहे, वीडियो बहुत ही रोचक आपके लिए बनाया हुआ है। देखिए बंदर, यहाँ पर देखिए दोस्तों ब आ रहा है, तो ब का इसमें व में परिवर्तन हो गया। वानर, यहाँ पर देखिए ब, यहाँ पर व। बजरंग, वज्रांग। बनिया, तो बनिया, यहाँ पर व, तो यहाँ व में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार देखो बच्चा, तो इसका हो जाएगा वत्स। बारात, तो इसका हो जाएगा वर यात्रा। यहाँ बीट, तो यह हो गया विष्ठा। बैन, तो यह हो गया वाणी। उसी प्रकार बिच्छू, इसका हो जाएगा वृश्चिक। बगुला, तो इसका हो जाएगा वक। इसी प्रकार से ब्याह है, तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है, और इसका हो जाएगा विवाह में तत्सम शब्द। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने देखा कि किस प्रकार से व वर्ण का व में परिवर्तन हो जाता है। अब अगला देखिए पांचवा नियम हमारा तत्सम तद्भव का है, ख या छह वर्णों का, कि तद्भव शब्द में यदि ख या छह वर्ण अगर आ जाते हैं तो उनका छ में परिवर्तन हो जाता है। यानी तद्भव शब्द के अंदर ख छह आ जाता है तो तत्सम के अंदर छ में परिवर्तन हो जाता है। यानी छह वर्ण वाले हमेशा तत्सम होते हैं और ख और छह वर्ण वाले तद्भव होते हैं। देखिए खत्री, तो इस ख के स्थान पर हो गया छ, छत्री। खार, तो इसका तत्सम हो जाता है क्षार। खीर, और तत्सम हो जाएगा क्षीर। खेत, तो इसका तत्सम हो जाएगा क्षेत्र। ईख, ख आ रहा है तो ख के स्थान पर छ हो जाएगा। ईख का हो जाएगा इक्षु। कोख, यहाँ पर भी ख आ रहा है तद्भव में, तो तत्सम हो जाएगा छ, कुक्षी। उसी प्रकार से तद्भव शब्द है छिन्न, तो इसका तत्सम हो जाएगा क्षण। नखत तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा नक्षत्र। उसी प्रकार परख तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा परीक्षा। पंछी तद्भव शब्द है और इसका हो जाएगा तत्सम पक्षी। उसी प्रकार अगला उदाहरण है भिखारी, एक तद्भव शब्द है और इसका हो जाएगा तत्सम भिक्षुक। राखी, तो इसका तत्सम हो जाएगा रक्षा। लाख, और इसका तत्सम हो जाएगा लक्ष्य। इसी तरीके से सीख एक तद्भव शब्द है और इसका हो जाएगा शिक्षा। साखी, तो इसका हो जाएगा साक्षी। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने देखा कि किस तरीके से जबरदस्त ट्रिक, और शायद आप भूल नहीं सकते इनको अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे, याद करेंगे तो। और अगला हमारा छठा नियम इसका तत्सम तद्भव का लास्ट नियम है। देखिए तत्सम और तद्भव शब्दों का लास्ट हमारा छठा नियम है तय वर्ण का त्रि में परिवर्तन। यानी तय वर्ण वाले तद्भव शब्दों का और त्रि तत्सम शब्दों में परिवर्तन। यानी तत्सम में त्रि वर्ण आता है और तद्भव में तय वर्ण आता है। तो तय का त्रि में किस प्रकार परिवर्तन होता है, कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। पहला हमारा 13 है, देखिए तय वर्ण आ रहा है और इसका तत्सम हो जाएगा त्रयोदश। इसी प्रकार से चीता, और चीता का हो जाएगा चित्रक। अनत तत्सम शब्द तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा अन्यत्र। उसी प्रकार से तद्भव शब्द है कपूत और इसका हो जाएगा कुपुत्र तत्सम। खेत एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा क्षेत्र। छाता, तो इसका हो जाएगा छत्र। धरती ये तद्भव है और धरित्री तत्सम है। नखत तद्भव है और नक्षत्र तत्सम हो जाएगा। देखिए ख के स्थान पर 6 हो रहा है। इसी प्रकार से पूत तद्भव शब्द है और पुत्र ये तत्सम शब्द है। मीत तद्भव शब्द है और ये मित्र तत्सम है। रात तद्भव शब्द है और रात्रि तत्सम शब्द है। उसी प्रकार सूत तद्भव है और सूत्र तत्सम शब्द है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो यदि पसंद है
तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।